हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से ये सिंपल लॉ आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ और ये डिस्क्लेमर ये है कि प्लीज़ कोई भी सक्सेस स्टोरी आती है उससे आप अपनी स्टोरी को रिलेट मत करने लगो। स्टोरी के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ रिलेट मत करो, क्योंकि ये चीज़ एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके मैनिफेस्टेशन में। जब हम बोलते हैं ना मेंटल डाइट का ध्यान रखो, तो मेंटल डाइट में यही चीज़ें आती है कि आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव कंटेंट मत देखो जिसके साथ आप खुद को रिलेट कर सकते हो। पर लोग गलती क्या करते हैं, सक्सेस स्टोरीज इसलिए होती हैं ताकि आप उससे सीखो और कंक्लूजन निकालो कि अगर इतने टफ सर्कमस्टेंसेस में कोई मैनिफेस्ट कर सकता है तो आपकी सिचुएशन भी कोई ज़्यादा बुरी नहीं है ना, बहुत इजी है, हो जाएगा। ये विश्वास दिलाने के लिए सक्सेस स्टोरीज होती हैं। कंप्लीट पर्पस यही होता है सक्सेस स्टोरीज का कि आपको वो ट्रस्ट डेवलप हो। बट कई बार लोग क्या करते हैं कि वो सक्सेस स्टोरी से नेगेटिव कंक्लूजन निकालने लग जाते हैं और अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं कि अच्छा इसके साथ ऐसे हुआ था, इसके बीच में ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट हुए, अच्छा ये हुआ था। तो फिर वो चीज़ उनके लिए अच्छा काम नहीं करती है। मतलब जो पर्पज़ है उसके अलग, उन लोगों के लिए वो चीज़ फिर उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, इवन बोल सकते हो कि नेगेटिव हो सकती है। तो सक्सेस स्टोरीज देखने से पहले ये सावधानी ज़रूर बरतें कि आपको किसी भी स्टोरी से खुद को रिलेट नहीं करना है। सक्सेस स्टोरी देखते समय भी आप अपने मन में अफर्म करो कि मेरी डिज़ायर तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, मैं ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या क्या मैजिक कर सकता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए 2 सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये दोनों ही सक्सेस स्टोरी आपको ये बताएंगी कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत इजी है, बस आपको डिसिप्लिन रहना होगा। और वो डिसिप्लिन आप कैसे रह सकते हो ये ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसके पहले की जो 2 वीडियोस हैं आप उनको वापस से देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि आपको कैसे परसिस्ट करना है, आपको किस तरह से अपना रूटीन रखना चाहिए, किस तरह से अफर्मेशंस करने चाहिए, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए 2 सक्सेस स्टोरी लाई हूँ जो कि बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और होपफुली कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपको मोटिवेट करेंगी। और अगर आप कुछ गलती कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन में तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। तो आज की जो पहली सक्सेस स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। आप लोगों को शॉक लगेगा ये सुन के कि ऐसा भी हो सकता है। शायद आप इसे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये भी एक इशू होता है लोगों के अंदर। जब मैंने ये चीज़ पहली बार सुनी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी और प्लस मैं शॉक थी कि ऐसा भी होता है क्या सच में। फिर मैंने इनसे थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश की और मैंने फिर थोड़ा इसके बारे में समझा कि ये कैसे होती है, तब मैंने इनको इसका सोल्यूशन बताया था। तो अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया हो कभी आपने, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं देखना चाहती हूँ कि ये चीज़ नॉर्मल है या फिर होती है या फिर ये एक रेयर केस था। जो पहली सक्सेस स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि इन्होंने लिखा है, मैं बताती हूँ आपको। हाय मैम, आपको मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मैम, मैंने आपसे सितंबर से सेशन लेने स्टार्ट किए। मेरे 2 प्रॉब्लम थे। एक जैसा सबका होता है एसपी, दूसरा बहुत ही अलग है। पर हाँ, ये था मेरा इशू, मुझे खुद के ही बाल तोड़ने की आदत हो गई थी। मैं एक बैंक एस्पिरेंट थी। आपके वीडियो मैंने पहली बार जनवरी में देखी थी। आपकी वीडियो से मैंने अपने एग्ज़ाम में सक्सेस मैनिफेस्ट की। मेरी जॉब तो लग गई थी लेकिन उस बीच मुझे अपने बाल तोड़ने की आदत लग गई थी। पहले मैंने इसे इग्नोर किया लेकिन ये बढ़ती ही जा रही थी। मैं जहाँ भी जाती थी, थोड़ा देर भी बैठती थी, अपने बाल तोड़ने लगती। ऑफिस में भी मेरे बाल ही बाल होते थे, मेरी सीट के आसपास और घर में भी। सब लोग मुझे ताने मारने लगे थे और मजाक बनाने लग गए कि मैं एक दिन बाल्ड हो जाऊंगी। आप अपने टूटे बाल देख के मुझे भी बहुत गिल्ट होता था और मैं सोचती थी कि मैं अब नहीं तोड़ूंगी, लेकिन पता ही नहीं चलता था मेरे हेड में बाल पैचेस बनने लग गए थे। मैंने साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया पर मेरा ठीक ही नहीं हुआ। और फिर जब मैंने आपसे एसपी के लिए सेशन लिया था, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पर आपसे बात करते करते मैं आपको सब बता दिया। आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और ट्रिक्स बताई जिसको रोकने का।
फिर आप मुझे जो मेडिटेशन कराती थी सुबह और शाम को कि मेरे हर बॉडी पार्ट्स मेरे कंट्रोल में है, तब से लेकर आज तक मेरे बाल तोड़ने की आदत ख़त्म हो गई है। कभी कभी गलती से हाथ जाता है पर मैं खुद को रोक लेती हूँ। मैम, मैं इससे पिछले 3 ईयर से परेशान थी। मुझे किसी को अपना हेड दिखाने में भी बहुत शर्म आती थी। मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वापस आ रहा है। थैंक यू मैम। मैं बहुत जल्दी आपको बिफोर आफ्टर की फ़ोटो शेयर करूँगी। और एसपी का बिहेवियर अब बहुत चेंज हो गया है। पहले जैसे वो बात ही नहीं करना चाहता था, अब खुद से कॉल करता है। बीच में उसने शादी के लिए भी बात की थी, पर आपने जैसे बोला था मैंने ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, पर मैं फ़ील कर रही हूँ उसके अंदर डिफरेंस। और जैसा आपने बोला कि मैं वही फॉलो कर रही हूँ, 3D की चिंता नहीं ले रही हूँ, खुश भी रहने लगी हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। ये जब मुझसे मिली थी तो इन्होंने मुझे बताया नहीं पहले कुछ, अपने एसपी के बारे में ही पूछ रही थी। लेकिन जब ये ऐसे अपनी डिप्रेशन के बारे में बता रही थी तो बताते बताते इन्होंने मुझे ये बताया कि इनको ना अपने ही बाल को उखाड़ने की आदत है, मतलब ऐसे सिरे से ऐसे पूरा नोचने की आदत है। और ये पहले माइल्ड था, बट कुछ टाइम से, मतलब 5-7 महीने से ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कि ये जहाँ पे भी जाती थी और थोड़ा देर भी अगर खाली बैठ रही होती थी तो अपने बाल नोचने लगती थी। और इनके जो सर थे ना, वहाँ पे ऐसे पूरे बाल पैचेस हो गए थे। तो इनको खुद ही शर्म आती थी अपने बाल बनाने में, कॉन्फिडेंस चला गया था इनका। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की। ये एक डिज़ीज़ है, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, और इसका नाम है ट्राइकोटिलोमेनिया। अब मैं इसका नाम गलत भी बोल सकती हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मुझे टफ लगा। ट्राइकोटिलोमेनिया, ठीक है, ये इसका नाम है। ये होती है नॉर्मली, बहुत सारे लोगों के अंदर हो जाती है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, और कभी कभी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कुछ अलग मेंटल हेल्थ कंडीशंस की वजह से ये हो जाता है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। और जैसे ये होते हैं ना अपने OCD वगैरह, उसमें आता है ये। तो वैसे मैंने इनको बोले बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी, तो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने इन्हें बोला था कि आपको थोड़े मेडिटेशन के सेशंस लेने पड़ेंगे, तो कराया मैंने। वो बस एक एक्सपेरिमेंट था एंड सक्सेसफुल रहा, तो मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की। तो वो इन्होंने लिखा है। दूसरा इनका एसपी का स्टोरी ये था कि इनके और इनके एसपी का रिलेशनशिप टूट गया था ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग। इनके एसपी ने इनको बोल दिया था कि मुझे अब तुमसे प्यार नहीं रहा, क्योंकि इनका भी बिहेवियर थोड़ा पास्ट में ऐसा कुछ था कि एक तो एक डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम का भी स्ट्रेस था और फिर रिलेशनशिप का भी। तो ये बहुत ज़्यादा से डाउट्स वगैरह करती थी उसके ऊपर, और हर दिन इनकी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते थे इनके एसपी से। तो फिर इनके एसपी ने इनको बोल दिया था कि मतलब ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम लोग शादी तो नहीं कर पाएंगे। और फिर धीरे धीरे ना उसका पूरा मन हटने लग गया था इनसे, और शादी तो दूर की बात, अब मैं मतलब बात भी नहीं करना चाहता तुमसे। फिर इन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपने मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए। ऐसा होता था कि ये एक भी दिन ऐसा रह नहीं पाती थी बात करे बिना, और चाहे वो बात करना चाहे या ना करना चाहिए, ज़बरदस्ती कॉल कर लेती थी। और फिर वो ही लड़ झगड़ के ये लोग कॉल कट करते थे, और ये बहुत परेशान हो गई थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ मुझसे ही कोचिंग ली, पहले भी इन्होंने कोचिंग ली, उसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा इनके अंदर। और फिर मुझसे कोचिंग ली तो फिर हम लोगों ने ऑलमोस्ट डेली हम लोग बात करते थे। इन्होंने डेली कॉल सेशन वाला लिया था, तो इसलिए डेली बात करते थे। फिर मैं इनको सुबह और शाम मेडिटेशन भी कराई, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और नेगेटिविटी थी। एंड अभी ये काफ़ी ठीक है और चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। तो इन्होंने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। बाकी पूरी जो फुल सक्सेस स्टोरी आएगी जब ये मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो भी हम लोग शेयर करेंगे और होपफुली इनकी आवाज़ में शेयर करेंगे। यह है हमारी सक्सेस स्टोरी। और दूसरी सक्सेस स्टोरी ये भी मेरी एक क्लाइंट की है, और इनकी सक्सेस स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इन सक्सेस स्टोरीज़ को देखो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये लाइफ चेंजिंग है। एंड जब मेरे सामने सक्सेस स्टोरीज़ आती है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि यार ये एक सिंपल सी नॉलेज, एक सिंपल सी बात है कि आपको बस पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। तो यही चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, बस इतना सा है।
बस बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा सोचने की आदत डालो, अच्छा बोलने की आदत डालो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करो, है ना। जब हम इसके अंदर घुसते हैं तो फिर हाँ बहुत माइन्यूट चीज़ें आती हैं और बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, अफर्मेशंस वगैरह कर रहे हैं, बट फिर भी वो एक कुछ माइन्यूट मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से डिले हो रहे हो। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं कि आप क्या गलत कर रहे हो, आपको एक होप देती हैं कि अगर उनकी इतनी ख़राब सिचुएशन अगर ठीक हो सकती है तो आप भी अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। सो लेट्स रीड द सेकेंड सक्सेस स्टोरी। इन्होंने मुझसे मार्च अप्रैल में कनेक्ट किया था। 2-3 मंथ की कोचिंग इन्होंने ले ली है मुझसे अभी तक। एंड इनकी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, 18-19 होगी। और इनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने मोस्टली सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ही काम करने के लिए मुझसे सेशंस लिए थे। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी भेजी 4 नवंबर को। हेलो दी, एक सक्सेस स्टोरी है। मेरी मम्मी पापा की शादी 20 साल पहले हुई थी एंड उसके बाद मेरे पापा की फैमिली ने कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, घर तक नहीं आते थे, कोई फंक्शन होता था नहीं इनवाइट करते थे। सो मैंने सोचा आई एम द क्रिएटर, मैं सब ठीक करूँगी। सो आई विजुलाइज कि मेरी मम्मी को उन्होंने घर आकर खुद इनवाइट किया है। एंड गेस व्हाट, विद इन 24 आवर्स इट हैपेंड। आई वॉज सो शॉक्ड। एंड टुमारो माई मम्मी इज़ गोइंग टू हर ससुराल फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ माई मैनिफेस्टेशन। आई एम सो हैप्पी दी। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एंड अगर 20 साल पुराना एक रिश्ता एक विजुअलाइजेशन करने से ठीक हो सकता है तो आप लोगों के भी सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा कर लेते हो और इस लॉ को अच्छे से समझ लेते हो तो आप न केवल अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो बल्कि अपने आसपास के लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकते हो। और कुछ लोग इस बात से भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि एक विजुअलाइजेशन किया और हो गया, हम तो इतने लंबे टाइम से विजुअलाइज कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले ही मैंने बताया कि इन्होंने मुझसे 5 अप्रैल से कनेक्ट किया था। इतने टाइम से ऑलमोस्ट ही मुझसे कनेक्टेड हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं, अफर्मेशंस कर रही है, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हैं। जब आप भी अपने ऊपर थोड़ा काम करते हो ना, तो इन्होंने जो चीज़ की प्रैक्टिस की तो अब उसका असर इनको दिख रहा है। जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि मैं कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर लेती हूँ इंस्टेंटली, तो आप में से वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंस्टेंटली चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो, है ना। तो इसलिए इनका इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हुआ है क्योंकि खुद के ऊपर काम किया है इन्होंने। विजुअलाइजेशन करके कैसे मैनिफेस्ट करना है एंड कमांड टेक्निक क्या होती है, ये मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। एंड अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे कि हाउ टू मेक अवर विजुअलाइजेशन सो परफेक्ट कि हम एक बार विजुअलाइज करें और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। तो अगर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये लॉ ऑफ अजम्पशन लाइफ चेंजिंग है, को कुछ भी नहीं करना। सच बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से क्या होता है, पॉजिटिव बोलने से क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा। पर मैं उन सारी बातों से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती हूँ। मेरे लिए ये लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ ऐसे ही काम किया। मैंने सिर्फ अच्छा बोलना स्टार्ट किया, मैंने अफर्मेशंस करने स्टार्ट किए, और इन लोगों ने भी, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं, उनको भी मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचना बोलना ही सिखाती हूँ। कैसे 3D सर्कमस्टेंसेस को डील करना है वही सिखाती हूँ, और वो चीज़ उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है, वो सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, मैं भी ये सुनती हूँ बार बार वीडियोस में कि सिर्फ अफर्मेशन करने से कुछ नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, भरोसा रखो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ना हम, तो हम किसी भी चीज़ पे विश्वास करने लग जाते हैं कि नहीं कर रहा है, मैं अफर्मेशन कर रही हूँ बहुत दिन से, ये काम नहीं कर रहा है, कुछ और ट्राई कर लेते हैं। इस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, इमोशनली हम लोग और ज़्यादा वीक हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं और कुछ काम ही नहीं कर रही होती है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इम्पेशेंट होकर अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। बट अगर आप पेशेंस के साथ कि यार चलो ठीक है, जितना बुरा होना था हो गया, बट अब सब अच्छा होगा, ये सोच के आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ कि मैंने पास्ट में अभी तो बहुत कुछ नेगेटिव सोचा है, तो हो सकता है कुछ टाइम तक मुझे नेगेटिविटी मिले मेरी 3D में, बट मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अब मैं इसी तरह से अपना जीवन जीऊँगी, मैं अच्छा ही सोचूंगी, है ना। मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखूंगी। और जब आप ऐसा सोचने लग जाते हो ना, तो फिर ये लॉ आपके लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करता है, जैसा मिरेकल इनके साथ हुआ। अगर आप पेशेंस रखते हो
कंसिस्टेंट रहते हो और बस चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हो, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, एक स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट फॉलो करते हो, तो आपके रिजल्ट्स कोई नहीं ले सकता आपसे। आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। टाइम का मैं नहीं बोल सकती, टाइम का मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि आपकी सिचुएशन एंड आपके सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, आपकी माइंड की रिप्रोग्रामिंग अलग हो सकती है, बट मैं इतना ज़रूर विश्वास के साथ आपको बोलती हूँ, ये लॉ कभी आपको लेट डाउन नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।